हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एग्ज़ाम रिलेटेड जो 2 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं, 10 जो आते हैं आपके ट्रू फॉल्स वाले और 10 जो आते हैं आपके फिलअप्स टाइप आते हैं, जिसकी आपको ऑप्शंस मिली होती हैं। तो आज हम जनरेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, आज हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जनरेशन वाला अगर किसी स्टूडेंट ने टॉपिक नहीं किया हुआ, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये हमारा जो चैनल है वहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आप यहाँ पे एक बार टॉपिक अपना रिवाइज कर लेना, टेबल की फॉर्म में बनाया हुआ है तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो ये टॉपिक है ना जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला टॉपिक, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच जनरेशन वाज डेवलप्ड बाय डिस्कवरी ऑफ आईसी। मतलब आईसी, जो आईसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी जब डेवलप किया तब कौन सी जनरेशन, मतलब कौन सी जनरेशन आई थी, जब जिस जनरेशन में आईसी वाली टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, तो उसका आंसर है थर्ड जनरेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज। मतलब फोर्थ जनरेशन की कौन सी करेक्टरिस्टिक थी, तो उसकी थी VLSI। VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आपने साथ साथ इनकी फुल फॉर्म्स भी याद करनी है और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी कौन सी जनरेशन में, आपने वो भी याद करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यूज होता था, तो वो आपको पता होगा, वैक्यूम ट्यूब्स है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर। मतलब जो ये कंप्यूटर्स दिए इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। नोटबुक हमारा जो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है इन सभी में से। नोटबुक का साइज लैपटॉप से भी क्या होता है, स्मॉल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एडवैक, एनाइक, और ये कंप्यूटर्स जो हैं ये किसकी एग्जांपल हैं, ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की क्या है, ये हमारी एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूजेस VLSI टेक्नोलॉजी। तो हाँ जी ये ट्रू है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ही ये वाली टेक्नोलॉजी यूज करते थे। विच टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज की जाती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्या मतलब होता है कि मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू मतलब कोई प्लेन वगैरह या कुछ चलाना सीखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें रियल मतलब फील होता है, जैसे 3D फिल्म्स होती हैं, वो चीज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन कंप्यूटर वॉज मच स्लोअर। जो सबसे पुरानी जनरेशन थी ना, जैसे फर्स्ट सेकंड, तो जैसे जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, तो कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती गई। तो आपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने आप जजमेंट करनी है कि अगर मतलब जो अब देखो, आप यहाँ पे देखोगे स्लोअर पूछा है, तो सबसे पुरानी जनरेशन कौन सी है, इनमें से फर्स्ट जनरेशन है, तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे। सपोज फर्स्ट जनरेशन एग्जाम में नहीं है, तो आप यहाँ पे सेकंड पे टिक कर दोगे। तो आपने जो सबसे पुरानी जनरेशन होगी उसके क्या होंगे, कंप्यूटर सिस्टम क्या होंगे, स्लोअर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन हमारी क्या है, इसका जो आंसर है फर्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूजेस AI टेक्नोलॉजी। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है AI। तो फिफ्थ जनरेशन AI टेक्नोलॉजी यूज करती थी, यस ट्रू है ये बात। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ULSI टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है ना, वो ULSI टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये दोनों ही यूज होती थी फिफ्थ जनरेशन के अंदर। तो ये कोई भी नाम आ सकता है, ULSI भी आ सकता है या फिर AI भी आ सकता है। ULSI है वो, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, VLSI स्टैंड्स फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन कंप्यूटर आर पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो जो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर पोर्टेबल थे, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज तो इतना बड़ा था ना कि वो सारे रूम में फिट होते थे, तो उनको इजीली कैरी, मतलब उनको पॉसिबल ही नहीं था एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या था, लैपटॉप था, नोटपैड था, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन कंप्यूटर आर चीपर। चीपर मतलब होता है सस्ता। तो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर सस्ते थे, तो पहले जो जो कंप्यूटर होते थे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे। फर्स्ट के अगर हम पहली जनरेशन के लगाएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अगर हम मतलब वैसे ही जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था
कि कौन से स्लोअर थे, तो पहली जनरेशन्स वाले कंप्यूटर्स होते क्या होते थे, स्लोअर होते। तो वैसे ही पहली जनरेशन्स वाले कंप्यूटर क्या होते थे, महंगे होते थे, कॉस्टली होते थे। बट आज वाले जो हैं वो क्या है, चिपर है, सस्ते हैं। तो कौन सी आएगी, फिफ्थ जनरेशन। तो ये आपके जनरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स के आते हैं आपके एग्जाम में, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, फिलअप में भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे लिंक सेंड कर दूंगी। टेस्ट अगर क्विज आपने खुद एक बार प्रैक्टिस करनी है तो आप अपना कर लेना। तो यहाँ पे हमने टेस्ट सबमिट कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे सारे क्वेश्चंस ठीक है या नहीं है। यस, हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ठीक हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप मैं क्विज लिंक सेंड कर देती हूँ आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स।